हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, अगर आपकी एज 18 साल 18 प्लस हो आप लोग, और 18 साल से लेकर 20 22 23 25 तक भी एज है आपकी, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। आपके करियर पे बहुत भारी इम्पैक्ट, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालने वाली है ये वीडियो। मे भी थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा खुल के दिल से बात करूँगा कि आज मैं क्या फेस कर रहा हूँ आजकल और क्या आपको करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने करियर को लेके ना आज की डेट के अंदर बड़ा सोचते हैं। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे तो बहुत वाकई में बहुत अच्छे हैं यार, कि मतलब अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हैं, और कुछ तो भाई साहब, अब मैं ज़रा बात करता हूँ। मैं तुम्हारे बताता हूँ, दो तरीके के ना बच्चे दिखते हैं आजकल मेरे को। एक वो 12th करी, 12th करने के बाद माँ बाप के पास पैसा है बहुत अच्छा, पापा की दुकान संभाल ली, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, तो फिर बात ये अलग है। और वो पढ़ना चाहते भी नहीं, उनके माँ बाप कहते हैं पढ़ लो, पढ़ना चाहते नहीं। अगर ऐसा कोई बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है तो एक बार सुन जरूर लेना मैं कहने के वाला हूँ आज। और दूसरा वो वाले बच्चे जो 12th करके आए और 12th करने के बाद अब सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में करें क्या, और करियर के अंदर और प्रोफेशनल कोर्स चुनते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स के अकॉर्डिंग जस्टिस नहीं करते या कुछ और करते हैं। तो आज मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। देखो, अल्टीमेटली ना जितने भी बच्चे, देखो ये झूठ बोलने वाली बात होगी। अगर कोई बच्चा किसी से पूछ लेना, हम किसी बच्चे से पूछ लेना आज की डेट के अंदर कि बेटा सीए क्यों कर रहे हो, सीएस क्यों कर रहे हो, सीएमए क्यों कर रहे हो, तो बच्चा बोलता है सर मेरा ना अकाउंट्स में इंटरेस्ट था और न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट था तो मैंने सीएमए ज्वाइन कर ली, मेरा थ्योरी में इंटरेस्ट था मैंने सीएस ज्वाइन कर ली, है ना, मेरा लॉ में इंटरेस्ट था। भाई तूने कौन सा 11वीं 12वीं तक लॉ पढ़ लिया जो तूने सीएस ज्वाइन कर ली, या तेरा लॉ में इंटरेस्ट था। सच्चाई ये है कि तुम्हारा सब्जेक्ट में आज सच इतना इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें जो देखो इंटरेस्ट आता है, सब्जेक्ट में भी आता है, लेकिन ना वो लेटर स्टेज पे आता है जब आप उस कोर्स में बिल्कुल घुस चुके होते हो और उसको ढंग से पढ़ना शुरू करते हो। और वहाँ पे 12वीं के बच्चे को क्या पता कि टैक्स में क्या है, या फाउंडेशन के बच्चे को, लेकिन नहीं मेरे को आगे टैक्स में जाना है, उसे टैक्स में नहीं जाना, उसको उस लाइन में जाना जहाँ पे पैसा ज़्यादा है। सच्चाई ये है कि हम जिंदगी में वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पैसा ज़्यादा है। ये बात एग्री करना। तुमसे आज की डेट में कोई पहला क्वेश्चन पूछे सीए में क्यों करे, उसका पहला बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे को पैसा अच्छा चाहिए, करियर अच्छा चाहिए, सक्सेसफुल करियर चाहिए, एक अच्छा सा घर हो, अच्छी सी बीवी हो, है ना, और अच्छी अच्छी सैलरी आती हो। ये हमारा सपना है और इसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। अगर तुम्हें कोई बोल दे जी तुम्हारा लॉ में इंटरेस्ट है ना, ठीक है तुम लॉ का काम करते रहो सारा दिन, सैलरी नहीं देंगे, तुम कर लोगे काम? नहीं। इसका तुम्हें लॉ से पहला प्यार किससे है? पैसे से। तुम पैसे के चक्कर में आए कि ज़्यादा रेम्यूनरेटिव लाइन जो होगी वहाँ जाऊँगा, इसलिए तुम लोग सीए में प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट करते हो। अब होता क्या है यार, मैं आजकल बच्चों को देखता हूँ, कई बच्चों के ना पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, तो वो उस बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ता, पढ़ना चाहता भी नहीं है ना। और एक वो बच्चे जो बेचारे पढ़ने को तरस रहे हैं, उनके पेरेंट्स पढ़ा नहीं पाते, और उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। और कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो ना बच्चे के लिए क्या करते हैं, पैसा भी देते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, अपने और एक्स्ट्रा खर्चे निकालने के लिए ना जॉब करता है। अब मैं यहाँ पे उसके लिए बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। प्रोफेशनल कोर्सेज का ना रुतबा बहुत बड़ा है। ज़िंदगी में सीए में बन जाओगे या लॉयर बन जाओगे या कोई भी एक ऐसी डिग्री लेके जाओगे ना, रिस्पेक्ट मिलती है। अपने से बड़ा बंदा भी ना सर कह के बात करता है। आज के दिन में हम कहीं जाते हैं ना, इतना प्राउड फील होता है कि अपने से बड़ा बंदा भी सर कह के बात करता है, सर ये कर दो, सर वो कर दो। उन्हें बोलते हो ना आप क्या करते हो, पूछ लेता हूँ हमसे, मैं बोलता हूँ सीएस हूँ, लॉयर हूँ, सर प्लीज़ 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 हैव अ सीट, है ना। ऐसे बात होनी शुरू हो जाती है, उसका बात करने का टोन बदल जाती है। अब कितने सारे बच्चे ना, और पढ़ाई ना एक एज तक अच्छी लगती है यार, नो डाउट। पढ़ने की बहुत सारे लोग बोलते हैं पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है ना, 35 साल में करते रहो, 50 साल में कर लो, 60 साल में कर लो, लेकिन एक एज में अगर पढ़ाई हो गई, टाइम से पढ़ाई हो गई, तो जो रुतबा मिलेगा और उस रुतबे को जीने का मज़ा आएगा ना, वो अलग है। तो मेरी पहले तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, करियर गाइडेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो बच्चे जिनके माँ बाप पैसा देते हैं, अपने एक्स्ट्रा खर्चे निकालने के लिए जॉबें करते हैं, तो बेटा पार्ट टाइम जॉब करो। अगर करते भी हो 3-4 घंटे की, पहली बात तो करो मत। करते भी हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हो, अपने ऊपर सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हो, तो कुछ ऐसी जॉब करो पार्ट टाइम, ताकि आपका करियर हैम्पर ना हो।
क्या होता है, पहले बच्चा 3-4 घंटे की जॉब करता है, उसको 5-6 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह मिलती है, फिर वो 10-12 पे आता है, करते करते उसको लगता है यार ठीक है ना यार, पैसे तो आ ही रहे हैं, उसका प्रोफेशनल कोर्सेज ध्यान अलग होने लगता है, और उसके बाद वो पहुंच जाता है सीधा पैसे कमाने के चक्कर में, फिर 10-12 घंटे की नौकरी पे आ जाता है, और फिर वो फुल डे जॉब करने लगता है, उसके महीने की 15-20-18 हज़ार रुपये तनख्वाह आती है, और वो खुश है इतने के अंदर, और करते करते उसके आसपास के दोस्तों को दिखा रहा होता है जो सेकेंड ईयर 3rd ईयर में होते हैं, देख भाई मैं 20 हज़ार महीना कमाता हूँ, तू क्या पढ़ाई कर रहा है, अपने साथ खुद तो बर्बाद होने की तैयारी में है, उनको भी बर्बादी की राह पे लेकर चलता है। तो जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और शिद्दत से कर रहे हैं ना, पहली बात बेटा, मेहनत रंग लाती है बाद में, शिद्दत से पढ़ाई करते रहो। ये छोटे सोच मत रखो अपनी कि 15-18 हज़ार रुपये कमाने हैं, जो आज कमाता दिख रहा है ना, वो आज से 5-7 साल भी 20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार 35 हज़ार रुपये होगा, तुम्हारी ना इतने की स्टार्टिंग लगेगी, है ना, 40-45 हज़ार 35 हज़ार 50 हज़ार की स्टार्टिंग लगेगी, और करते करते तुम्हारी जो एक सैलरी होगी ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। तो पहली बात, जो लोग करियर पे दे रहे हैं तो अपना प्लीज़, अगर ये आजकल ना नया ट्रेंड चल गया कि अपने आप को सेल्फ फाइनेंसिंग करनी है, पेरेंट्स पे बर्डन नहीं होना, बच्चे कभी माँ बाप के लिए बर्डन होते ही नहीं है मेरे भाई। अगर माँ बाप पढ़ा रहे हैं और मौका मिल रहा है ना, तो उसको तमीज़ से पढ़ के पढ़ाई कर लो, जब एक बार प्रोफेशनल बन जाओगे ना, तो माँ बाप के सपने पूरे कर देना। लेकिन अभी के लिए अपना करियर हैम्पर मत करो कि अभी कमाना है, अपने खर्चे निकालेंगे। जिनके फाइनेंशियल दिक्कत ज़्यादा है तो भाई तुम करो, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चे सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए या सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए ऐसा करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, लेकिन भाई ऐसा मत करो। 3-4 घंटे की पार्ट टाइम मिलते मिलो, लेकिन पढ़ाई प्रोफेशनल कोर्स करने का मौका मिल रहा है सही उम्र में तो करते रहो। ऐसा ना हो कि 25-26 साल 27 साल की उम्र निकल जाए, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स कर ही रहे हो, डिग्री भर रखी है, दुनिया पूछे तो क्या कर रहे हो, जॉब भी कर रहा हूँ, CA भी कर रहा हूँ, भाई कर ही रहा है, निकल नहीं रही है उससे, ऐसे हालात नहीं बनाने। टारगेट ये रखो, 12वीं करी है, 22-23 साल की उम्र में प्रोफेशनल बन के निकलेंगे, 26-27 साल तक तो घर वालों को भी सेट कर देंगे, अपने आप को भी सेट कर लेंगे, और जो तुम्हारे साथ का दोस्त 18-20 हज़ार रुपये कमा रहा था वहीं रहेगा, वो वहीं रहेगा, वो 25-30-50-30 साल इस पे आ जाएगा, वो वहीं रहेगा, वो धक्के ही खाएगा। पहली बात तो पढ़ाई की इज्जत करो, है ना, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आए, प्रोफेशनल कोर्स की इज्जत करो, बनोगे। दूसरी बात, जो बच्चे मैं देखता हूँ सीरियस नहीं अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी, बेटा यही उम्र है, पढ़ लो। 23-24 साल के बाद ना माँ बाप भी नहीं पढ़ाते, ये चीज़ याद रखना। माँ बाप भी ना कहते हैं कि भाई, और नहीं वो पढ़ाएंगे भी ना तो तुम्हें शर्म आएगी कि यार मेरे साथ के लोग तो सारे कमा रहे हैं और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। जो चीज़ जिस उम्र में होती है ना, वो उसी के हिसाब से अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे अब इसके अंदर, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती भाई, नो डाउट कोई उम्र नहीं होती, सारी ज़िंदगी पढ़ते रहो, लेकिन उम्र होती है। अगर टाइम पे वो चीज़ ना मिले ना, तो जिसको नहीं मिलती उसका दर्द पूछो जाकर। एक लड़की जो पढ़ते पढ़ते पढ़ाई कर रही होती है और माँ बाप बीच में शादी कर देते हैं और डिग्री नहीं मिलती ना हाथ में, उनका दर्द पूछो कभी जाकर, और बाद में शादी के बाद डिग्री हाथ से निकलती नहीं। या उस बच्चे से जाकर उस प्रोफेशनल डिग्री का दर्द पूछो जो बेचारा कर रहा था और पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई और उसके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसको बिज़नेस करना पड़ा या जॉब करनी पड़ी या कोई अलग फाइनेंशियल मजबूरी हो गई। तो करियर को लेके सीरियस होना है। और दूसरी बात जो मैं तुम्हें बताऊं, सीरियस होने के लिए ना गोल बनाना है, और गोल जो रखना है ना वो बहुत बड़ा गोल नहीं रखना है, छोटे गोल रखने हैं पहले ज़िंदगी में। कि यार ये डिग्री अगर मैं ये वाली स्टेज निकाल लूँगा ना, तो इस स्टेज निकलते ही ना मैं थोड़ा बहुत क्या होगा, मेरी मम्मी के पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरे पापा पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा बच्चा कुछ कर सकता है, और थोड़ा सा मेरे में भी आ जाएगा। तो पहले फाउंडेशन की स्टेज निकालता हूँ, जोर लगाता हूँ। इंटर की स्टेज निकाल के थोड़ा सा मैं इस लायक हो जाऊँगा कि कहीं भूखा नहीं मरूंगा, कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा। छोटे मोटे गोल बनाऊँगा, रोज़ पढ़ाई करो, छोटे छोटे गोल बनाओ। उसके फाइनल सीधा सपना नहीं देख लेना, CCS बनते ही ना 5 करोड़ रुपए का मकान लेना, 10 करोड़ रुपए का मकान लेना। टाइम लगता है ना। बहुत बड़े सपने नहीं देखने एकदम से डिग्री में आते। क्या होता है ना, हमें लगता है CACS लगता है, हो CS बनेंगे, रेड कारपेट बाहर बिछ जाएंगे, है ना, बाहर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, ओहो सर आप ही का इंतजार था, आप आ गए, है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो सोच ऊंची होनी चाहिए, लेकिन इतनी ऊंची भी नहीं होनी चाहिए, वो समय के हिसाब से होनी चाहिए। करोड़ों के सपने टाइम पे देखेंगे, अभी नहीं, अभी उसका फ़ायदा है ही नहीं। ठीक, तो पहली बात, कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप जो सिखाते हैं ना समझ नहीं आता, लेकिन अभी आता है। प्रोफेशनल कोर्सेज़ का जो रुतबा है ना, मेरे देखो कमाने वाले ना, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे कबाड़ी भी दिखाऊंगा जो करोड़ों रुपए कमाते हैं। हमारे फैमिली के अंदर ना कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं मेरे रिलेशन के अंदर जो करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन ना वो कहते हैं कि यार पढ़े लिखे को ना एक अलग रुतबा मिलता है। पढ़े लिखे से ना लोग सर कह के बात करते हैं, है ना।
एक होता है ना, मेरे मामा एक चीज़ क्या करते हैं, मैंने किसी वीडियो में बोली थी कि वो एक चीज़ कहते थे, जब मैं पढ़ाई नहीं करता था मेरे को कहते थे, मैंने उनको बोला कि काम सीखूंगा, बिज़नेस करूंगा, तो उन्होंने मेरे को बोला देख पढ़ाई कर ले, भले ही बाद में बिज़नेस कर लियो, आज मैं भले ही करोड़ों रुपए कमाता हूँ, मेरे मामा कहते कि आज मैं भले ही करोड़ों रुपए कमाता हूँ, और लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा मेरी दुकान पे 20,000 रुपये कमाने वाला टाई लगा कर आ जाए तो मेरे को उससे सर कह के बात करनी पड़ेगी, भले वो मेरे से सर कह के बात करे ना करे, भले वो मेरे से सर कह के बात करे ना करे, है ना। तो एक पढ़े लिखे का एक रुतबा होता है। सॉरी यार, ये हमारे गली के अंदर डॉग्स की आवाज़ आ रही है, तो अब इनको तो मैं चुप करा नहीं सकता, लेकिन तुम लोग बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। तो इसका ना एक रुतबा होता है पढ़े लिखे का, और ज़िंदगी के अंदर ना वो रुतबा कभी मिलेगा आपको, जब आप कुछ बड़ा सोचोगे, बड़ी सोच बड़ी होनी चाहिए, और टारगेट बड़ा रखोगे, लेकिन उसको अचीव करने के लिए गोल छोटे, टारगेट बड़ा गोल छोटे, टारगेट बड़ा होना चाहिए, गोल छोटे होने चाहिए, छोटे छोटे गोल से आगे बढ़ना है, टारगेट बड़ा, गोल भी बड़ा, सब कुछ, है ना। तो होता है ना, या ऐसे कह लो कि गोल बड़ा, टारगेट छोटे छोटे रखो, डेली बेस पे अचीव करने हैं। और एक चीज़ का ना जो मैं रियलाइज़ करता हूँ आजकल बच्चों के अंदर, हर चीज़ ना जल्दी चाहिए, है ना, हो जाए बस हो जाए। उसके चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, मेरे को एक बच्चा बोलता है, कल सीए कर रहा था वो, कहते सर मैं 2.5 साल की आर्टिकलशिप ऑन पेपर चलवा दूँ, डमी पे ले लूँ, और वो आर्टिकलशिप डमी पे लेने के बाद उतना टाइम पीरियड में कोई और डिग्री कर लूँगा और ऑन पेपर चलवा दूँगा। भाई जो तू मेन डिग्री कर रहा है सीए की, तेरी वो भी बेकार है अगर तू डमी पे चलवाएगा, प्रैक्टिकली तेरे को कुछ आता नहीं, तो करेगा क्या इंडस्ट्री में जाकर, बात समझ आती है। तो ज़िंदगी के अंदर ना ट्रू प्रोफेशनल बनना है, डायनामिक प्रोफेशनल बनना है, क्वालिटी प्रोफेशनल बनना है, ठीक। और अगर माँ बाप पे पैसा बहुत भी है ना, तब भी मेरा मानना ये है कि ये प्रोफेशनल कोर्स ज़रूर करो ज़िंदगी में। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ना खाली तुम्हारे को एक तो इज्जत दिलवाएगा, अलग से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, है ना, नाम के आगे प्रीफिक्स लगेगा, साथ में जब कहीं जाओगे, कहीं चलोगे, और जब उतरोगे ना, तुम्हारे चलने में, तुम्हारे बोलने के स्टाइल में फ़र्क आ जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं है, देखो तुम किसी पढ़े लिखे बंदे को, जो अनपढ़ होगा ना, करोड़ों इंसान होगा, तुम उसके चलने के स्टाइल में और किसी पढ़े लिखे बंदे के चलने फिरने के स्टाइल में, बात करने के स्टाइल में देखना फ़र्क दिखता है। वो तुम्हें खुद भी रियलाइज़ नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ़र्क डेवलप होता है यार। तो पढ़ाई ना खाली पैसे से नहीं जज होती, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम करती है। वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, मैं नहीं चाहता, लेकिन मेरा ना दिल से नहीं कर रहा था। प्लीज़ इसको चीज़ों को फॉलो करो, करियर के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, पैसा तो आएगा, पैसा ज़रूर आएगा। अल्टीमेटली हमारा मेन एम पैसा ही है, ये भी याद रखना। हम अल्टीमेटली सब कर पैसे के ले रहे हैं, कि अल्टीमेटली तुम प्रोफेशनल क्यों बन रहे हो, ताकि अच्छा पैकेज लगे, है ना, राइट। तो जो तुम्हारा एम है वो तभी अचीव होगा जब तुम सोच ऊँची रखोगे। और कभी भी प्रोफेशनल कोर्स करो ना, तो किसी को ना कहते हैं ना, नीचा मत दिखाओ, या प्रोफेशनल बन जाओ तब भी मत दिखाओ। हमेशा बंदे को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। मैं देखता हूँ बच्चा सी कर रहा होता है, सर वो तो बीकॉम कर रहा है, हंस रहा है, उसके ऊपर वो कर रहा है, करने दो, वो उसकी मजबूरी है, या वो इंटेंशनली नहीं पढ़ना चाहता, वो उसके ऊपर छोड़ दो। हमें क्या करना है किसी से, हमें अपने आप को सुधारना है। हम सुधर गए ना, तो हमारी आगे वाली पीढ़ी सुधर जाएंगी। और ये उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, मेरे पापा एक चीज़ कहते हैं हमेशा, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक होता है ना, तो कहीं ना वो बच्चे अपने माँ बाप को या अपने दादा परदादा को कहीं ना कहीं एक बार को कोस देते हैं कि यार काश हमारे लिए कुछ छोड़ के जाते। तो एक पीढ़ी को ना संघर्ष करना पड़ता है ज़िंदगी में। तो अगर तुम लोग अपने आप को चाहते हो कि ज़िंदगी में हमें गालियाँ ना पड़े अपने आने वाली पुश्तों से, तो संघर्ष अपने लेवल पे कर लो, अपनी ज़िंदगी भी सुधारोगे, आने वाली पीढ़ी की भी सुधारोगे, है ना। तो ज़िंदगी में सोच ऊँची रखनी है, अच्छा सोचना है, किसी का बुरा नहीं करना, अपना भला करोगे तो लोगों का भला भी होगा, अपना तो होगा, है ना। और ड्रीम बिग, लेकिन छोटे छोटे टारगेट से, है ना, एकदम से बड़ा नहीं सोचना, क्योंकि अगर एकदम से बड़ा नहीं मिला ना, तो कॉन्फिडेंस एकदम से गिरेगा। लेकिन अगर छोटा छोटा सोच के बढ़ोगे ना, कि उस लेवल पे जाने के लिए सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ोगे। एक होता है ना 20 सीढ़ी ऊपर जाना, तो सीधा कूद के तो जान सकते हैं 20 सीढ़ी, और सीधा कूदने की कोशिश करोगे तो जंप करके नीचे से गिरोगे, ऊपर से गिरोगे नीचे, कि यूँ कूदने की कोशिश करोगे 20 पे जाना, नीचे गिरोगे। लेकिन वन बाय वन चढ़ोगे तो धीरे धीरे तरक्की बोलेगी, तो 20वीं सीढ़ी पे पहुँच जाओगे, है ना।
तो अपने करियर को लेके सीरियस हो जाओ, यार टाइम नहीं आता दोबारा। माँ बाप भी ना एक उम्र तक सपोर्ट करते हैं और तुम्हें खुद भी ना एक उम्र तक ही वो रहेगा अंदर से, उसके बाद तुम्हें भी पढ़ाई का क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा, आसपास के लोग सेटल होने लगेंगे, शादी करने लगेंगे और तुम लोगों को लगेगा यार हमारा तो ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं है ना। सो ऐसे ही दिल में आया, आज ऐसी वीडियो बना दी। चलो यार, बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ छोटे दोस्त यार है बराबर के लगते रहे तुम लोग मेरे को सब। तो मेरे को लगता है कि यार अगर हमने कुछ करा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपके जैसा बनना है, तो मेरे यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हम तो ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ ही स्टैंड कर रहे हैं अभी। लेकिन हाँ, मैं सेटिस्फाइड बहुत हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़रूरी है और उसको अचीव करने के लिए ना मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और एक वो उम्र में करोगे ना तो एक रुतबा भी मिलता है यार। उम्र के बाद तो ठीक है, कर रहा है, दुनिया कर रही है, क्या है। अच्छा तुम सीए बने 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, ठीक है सीए है। तुम बन गए 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, यंगेस्ट सीए बोला जाता है, यंगेस्ट सीए, है ना। तो वो जो रुतबा होता है ना प्रोफेशनल का, यंगेस्ट प्रोफेशनल, वो एक अलग होता है। और उसके बाद तुम्हारे पास, तुम जितनी जल्दी बनोगे उतना तुम्हारे को ग्रो करने का टाइम ज़्यादा मिलेगा अपने लिए, है ना। चलो इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप एंड कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।